आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द आवारागर्दी को लेकर करने जा रहे हैं। हालाँकि आवारागर्दी शब्द आपको मैं सुनने में, कहने में हमें भी कोई अच्छा नहीं लगता। लेकिन अक्सर इन स्थितियों के आप और हम अर्थ समझ नहीं पाते। अक्सर माता-पिता अपने किशोरावस्था की बच्चों की स्थितियों को या युवावस्था में भी बच्चों पर विशेष निगरानी इसीलिए रखते हैं ताकि उनकी स्थितियों में उनके मित्रगण या कहीं भी कोई आवारागर्दी की स्थितियां नहीं बने। हालांकि आवारागर्दी एक निंदनीय शब्द है, लेकिन इसके अर्थ क्या है? बिना उद्देश्य के आप कहीं भी कुछ स्थितियों पे संलग्न रहते हो, अपना जीवन बिताते हो, तो वो लगभग आवारागर्दी की ही स्थितियां हैं। का हमारा मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। आत्मा को पाने का जो स्थितियाँ हैं, वो केवल मनुष्य जीवन में ही संभव है। जिन स्थितियों को आप और हम प्राप्त करने के लिए दिन-रात भाग-दौड़ करते हैं, उन स्थितियों का महत्व जीवन के जीते जी भी उतने अंश में नहीं होता, जब वृद्धावस्था की स्थितियाँ आ जाती हैं। क्योंकि आप और हम दिन-रात हाय तौबा करते हुए 2 के 4, 4 के 4000, लाख, करोड़, अरब, खरब इतना धन कमाने में ही अपना जीवन खपा देते हैं या यूं को व्यर्थ कर देते हैं कि परमात्मा से जुड़ने जैसी स्थितियों का आपको में बोध ही नहीं होता कि संसार में देखिए सत्संग की स्थितियां होती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उनमें राजसी स्थितियां प्रधान होती हैं। अब दिन में तो रजोगुण होता है और अक्सर सत्संग में स्थितियां दिन में ही होती हैं और कहीं कहीं तो शाम की कुछ भजन संध्या की स्थितियां भी होती हैं। देखिए, इन सभी स्थितियों का मेरा कोई तकनीकी रूप से विरोध नहीं है, लेकिन रजोगुण सत्वगुण से कमजोर स्थिति है, भले ही तमोगुण से मजबूत स्थिति है। कहते हैं ना, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और प्रशंसा सत्वगुण की करो। निंदा का अभिप्राय जब आप छीनते हो, संसार के सुख पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, विधि पूर्वक कानून के दायरे में रहते हुए, तो शास्त्र कहीं भी आपको हमें को रोकते नहीं। लेकिन ये राजसी स्थितियाँ समय की बर्बादी है। इसलिए कहते हैं प्रभ करके कार्य करो। अप्रभ के कार्य काम भाव से होने से वो पुण्य कर्मों का कर्माशय बनता है। तो यदि आप विधि पूर्वक कर्म नहीं करते, छीना-झपटी करते हो, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य, तो फिर वो तामसी स्थितियाँ हैं, निंदक स्थितियाँ हैं, जिनका भविष्य में आपको प्रतिकूल परिस्थितियाँ कहो, दुःख रूपी स्थितियाँ कहो, ये नीचे की जोनियाँ कहो, किसी भी रूप में देखिए ऋण ये तामसी स्थितियाँ ऋण के बराबर है। ऋण लौटाना होता है। ये प्रकृति का कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अब हम किंतु परंतु से बच नहीं सकते। ये नीचे की जोनियाँ मनुष्य जीवन में किए गए पाप कर्मों का कानून के उल्लंघनों का ही भुगतान कर रही है। इसलिए स्थितियों को समझिए, क्योंकि आवारागर्दी की स्थितियों में ही पाप कर्म अधिक होते हैं। इसलिए जीवन की सच्चाई को समझें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि दिन में जो राजसी स्थितियाँ आपको में आवारागर्दी करने को उत्साहित करती हैं और शाम की तामसी स्थितियाँ तो बाध्य कर देती हैं। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, तौलिए, इन पर चिंतन करें, ताकि सर्वप्रथम आप और हम अपने जीवन की जो अमर्यादित स्थितियाँ हैं, आवारागर्दी की स्थितियाँ हैं, उनसे अवश्य ही बचें। इसलिए हम बार-बार अपनी चर्चाओं में कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद कम से कम मनुष्य की दिन में राजसी स्थितियों में आवारागर्दी, शाम की मौनात्मक स्थितियों में आवारागर्दी की स्थितियों से मनुष्य बच जाता है।
इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ तर्क संगत विचार रखे हैं। देखिए, हम अपनी सभी प्रसारित होने वाली वीडियो ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में या उससे भी पूर्व के समय विशेष में बनाते हैं, ताकि शब्दों में, हमारे वाक्यों में स्थितियों को हम तर्क संगत समझा सकें। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की भी शुद्धतम स्थिति है। परमात्मा का आशीर्वाद कहो, गुरुओं का आशीर्वाद, कृपाएँ कहो, वो बनी रहती हैं। तो त्रुटि होने की संभावनाएँ लगभग नगण्य होती हैं। आप अभी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझते हुए अपने जीवन को सँवारिए, आवारागर्दी से बचिए। क्योंकि 24/7 ये विषय भोगों की आवारागर्दी के अलावा और कुछ अन्य स्थिति नहीं है। इसलिए अपने जीवन को निरंतर सात्विक बनाएँ। चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न, सुझाव, कोई आपत्ति, शिकायत जैसी स्थितियाँ हो तो आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर स्वागत है। चर्चा विषय को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर भी मेरी कही गई कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए भी मैं क्षमा चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।